सो गाइस, जैसा कि हम लोगों ने बिजनेस स्टडी क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर जो था हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, बिजनेस एक्टिविटी। अगर आपने उस टॉपिक को कवर अप नहीं किया है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा मैं आई बटन में भी इसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ से भी चाहें तो ईजिली देख सकते हैं। आज के वीडियो सेशन में हम लोग सेकंड चैप्टर का डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जिसमें सबसे पहला जो है वो है सोल प्रोप्राइटरशिप। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि सोल प्रोप्राइटरशिप होता क्या है, इसके डिफिनीशन देखेंगे। इसके बाद हम लोग इसके फीचर्स का डिस्कशन करेंगे और इसके मेरिट्स और लिमिटेशन भी देखेंगे कि सोल प्रोप्राइटरशिप में ये चीज़ें क्या होती हैं, इसके मीनिंग क्या होते हैं, डिफिनीशन क्या होगी, फीचर्स क्या होंगे, मेरिट्स एंड लिमिटेशन का आज हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इसी टॉपिक पे हम लोग और भी वीडियोस देखते जाएंगे जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ता जाएगा। तो बेसिकली आप चाहें तो इन वीडियोस के लिए हमारे प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हैं, मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड कराता रहूँगा पिछले प्रीवियस वीडियोस का। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप होता क्या है। Sole proprietorship is that form of business owned by only one person. In fact, all the business that you see around you, as like grocer, the chemist, are all probably sole proprietors. मतलब कि सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा बिजनेस का फॉर्म होता है जिसमें सारे बिजनेस का कंट्रोल सिर्फ एक पर्सन के हाथों में होता है। मीन्स कोई भी डिसीजन, कोई भी चीज़ें होंगी वो एक पर्सन ही डिसाइड करेगा। इसका एग्जाम्पल आपके आसपास उपस्थित सारे दुकान हैं, जैसे कि जहाँ से आप कुछ चीज़ परचेज करते हैं ग्रोसर, इसके अलावा जहाँ से आप दवाइयाँ लेते हैं केमिस्ट, या फिर जो भी डॉक्टर्स हैं आपके इर्द गिर्द, वो सारे एक सोल प्रोप्राइटर के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप का फीचर्स क्या होता है। ठीक है, तो फर्स्ट फीचर की अगर हम बात करें, द इंटरप्राइजेस इज ओन्ड एंड कंट्रोल बाय वन पर्सन। मतलब कि जो इंटरप्राइजेस होगा वो सिर्फ एक पर्सन का होगा और उसका कंट्रोल भी एक पर्सन के हाथ में होगा। मीन्स सारे कुछ कंट्रोलेशन, सारा कुछ फंक्शन, सब कुछ डिपेंड करता है उस एक पर्सन पे। नेक्स्ट जो इसके फीचर है वो है, फॉर ए सोल प्रोप्राइटर देयर आर नॉट मैनी स्पेशल रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक है, सोल प्रोप्राइटर के लिए कोई एक स्पेशल रूल एंड रेगुलेशन नहीं होता है जिसके थ्रू वो लोग बिजनेस रन करते हैं। मतलब कभी कभी हम लोग देखते हैं कि उन लोग सेल्स एंड गुड्स एक्ट का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन करते हैं, अदरवाइज उनके लिए कोई भी स्पेशल रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते हैं। जो थर्ड फीचर है इसका, दे डज नॉट रिक्वायर्ड एनी टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन। उन्हें किसी भी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं होती है, वो अपने बिजनेस को ईजिली रन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो इसका फीचर है, देयर इज नो सेपरेशन बिटवीन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा, इसका एक डिफिनेशन में भी था कि एक ही पर्सन के हाथ में सारा कंट्रोल होता है, इसलिए ऑनर और मैनेजमेंट में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, दोनों सेम होते हैं। मतलब कि जो पर्सन मैनेज करेगा उस बिजनेस को वो भी सेम होगा, जो ऑनर होगा वो भी सेम होगा। मीन्स ना ही कोई डिफरेंस होती है मैनेजमेंट में या फिर उस पर्सन में जो बिजनेस को डील करता है। मीन्स अगर कोई प्रॉफिट हुई, कोई लॉस हुई या फिर कुछ भी होता है तो सिर्फ एक ही पर्सन पे वो सारी चीज़ें डिपेंड करती है। अब हम लोग देखते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप की मेरिट्स क्या है। मेरिट्स क्या होते हैं एक प्रोप्राइटरशिप में? फर्स्ट है, you can start a business at also a low amount of investment। मतलब कि आप अपना खुद का बिजनेस या फिर बिजनेस ईजिली किसी भी लो पर्टिकुलर अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि जिस हिसाब से बिजनेस होगा, जिस हिसाब से अगर आप ग्रॉसर का शॉप ओपन करते हैं तो ग्रॉसर शॉप के लिए जितने अमाउंट एज लाइक 50,000, 20,000 या फिर 1 लाख रिक्वायर्ड होती है, तो उस हिसाब से आप अपना शॉप इजली ग्रॉसर का लगा सकते हैं। ठीक है, मतलब कि एक लो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट से आप बिजनेस रन कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो मेरिट है, ईजी ऑफ फॉर्मेशन एंड डिसॉल्यूशन। मतलब कि अगर आप बिजनेस को स्टार्ट करते हैं
तो आप इजीली जब चाहें तब स्टार्ट कर सकते हैं उस बिज़नेस को, जब चाहें तब अपने इच्छा अनुसार। जैसे कि कोई पर्टिकुलर सिचुएशंस आती है जिसमें कि आपको दुकान को बंद करना पड़े, तो उस कंडीशन में आप अपने बिज़नेस, अपने दुकान को ईजिली बंद कर सकते हैं जब चाहे तब। आप अपने सिचुएशन हिसाब से, अगर जैसे चाहें कि अगर आप मुझे अब अभी मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं चाहता हूं कि कोई एक ग्रोसर का दुकान खोलूं, या केमिस्ट, अगर आप चाहते, केमिस्ट जो सोचता है कि अगर मैं मेडिकल शॉप खोल लूं, तो ऐसे करके वो अपना बिजनेस इजीली कभी भी खोल सकता है। और अपने इच्छा अनुसार जब वो लगे कि मैं इस चीज़ को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता, तो बिना किसी रूल्स एंड रेगुलेशन के वो उसे बंद भी कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ए सोल प्रोपराइटर कैन टेक अ क्विक डिसीजन। मतलब कि जैसे कि ये तो स्पष्ट है कि अगर किसी भी एक पर्सन के हाथ में सारे कंट्रोल है, तो वो अपना क्विक डिसीजन चाहे तो किसी भी स्टेज में किसी भी टाइम ले सकता है। ठीक है। जैसे कि कोई अगर प्रॉब्लम्स आ गई, उस कंडीशंस में क्या हुआ कि उसे स्टेप लेना पड़ा, या फिर जैसे कुछ फैमिली में प्रॉब्लम्स हुई तो दुकान बंद करना पड़ा, तो वो इजीली उस स्टेप को लेकर के दुकान को बंद कर सकता है। इट मीन्स कि सिचुएशन के हिसाब से वो लोग अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। ठीक है। जैसे जैसे सिचुएशन आएगा वैसे वो डिसीजन अपना ऑटोमेटिक ले सकते हैं, उसमें किसी चीज़ की, किसी भी पर्सन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, वो सारा कुछ खुद मैनेज कर रहे हैं, सारा कुछ डिसीजन खुद ले सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका डायरेक्ट इंसेंटिव। मतलब कि डायरेक्टली रिलेशन होता है इसमें इफर्ट्स का और रिवॉर्ड्स का। जैसे कि अगर कोई भी पर्सन, कोई भी सोल प्रोपराइटर जो है, वो क्या अगर इफर्ट्स ज़्यादा लगाता है तो उसका रिवॉर्ड्स भी उसी को मिलती है। ठीक है। ये था आपका नेक्स्ट पॉइंट। इसके बाद जो लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी प्रॉफिट, मीन्स प्रॉफिट बिलोंग्स टू ऑनर। जो भी प्रॉफिट होती है वो ऑनर से बिलोंग करती है। मतलब कि उसका कौन रखता है उस प्रॉफिट को, तो ऑनर रखती है। तो ये थे आपके पर्टिकुलर मेरिट्स। मतलब कि ये 3 पॉइंट्स हम लोगों ने देखा। सबसे पहले डिफिनेशन देखा, सोल प्रोपराइटरशिप होती क्या है, इसके बाद इसके फीचर्स क्या क्या है, और इसके बाद मेरिट्स। अब हम लोग जो लास्ट पॉइंट है वो है आपका लिमिटेशन, जिसके बारे में हम लोग चलते हैं डिस्कस करने। जो पहला लिमिटेशन है वो है आपका, लिमिटेशन मतलब बाधा, कि क्या क्या बाधाएं आ सकती हैं सोल प्रोपराइटर्स में, क्या क्या लिमिटेड चीज़ें का पालन करना पड़ता है। ठीक है। तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका लिमिटेड एबिलिटी। मतलब कि जैसे कोई भी ग्रोसर, अगर आप शॉप खोलते हैं या फिर केमिस्ट हैं, तो कोई भी एक पर्टिकुलर सेक्शन में वो लोग ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं। जैसे कि अगर वो लोग प्रोडक्शन में एक्सपर्ट है तो प्रोडक्शन का काम वो लोग ईजिली कर सकते हैं। फाइनेंस में एक्सपर्ट हैं, कैसे फाइनेंस जनरेट करना है, कैसे फंड्स लाने हैं बिजनेस को चलाने के लिए, कैसे क्या करना है मैनेज, तो वो लोग ईजिली कर सकते हैं अगर उस चीज़ में एक्सपर्ट है। मार्केटिंग में कोई एक्सपर्ट है कि कैसे मेरा प्रोडक्ट कहाँ पे सेल होगा, कैसे कैसे टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, तो उन पे ये लिमिटेड एबिलिटी होती है। मतलब कि एक ही पर्सन पे डिपेंड करता है कि वो उसको कितना चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, बट वो लिमिटेड होती है। मतलब कि जैसे अगर कोई प्रोडक्शन में एक्सपर्ट है तो प्रोडक्शन का काम इजीली कर सकता है, फाइनेंस में एक्सपर्ट है तो फाइनेंस का काम इजीली कर लेगा, मार्केटिंग में एक्सपर्ट है तो वो मार्केटिंग का काम इजीली कर सकता है। तो बट उनके पास जो ये चीज़ें की एबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है, क्योंकि उसमें एक ही पर्सन की इन्वॉल्वमेंट होती है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है लिमिटेड फाइनेंस रिसोर्सेस। मतलब कि वो जो फंड्स जनरेट करते हैं या फिर जो फंड्स इन्वेस्ट करते हैं वो लिमिटेड अमाउंट में होती है। थर्ड जो पॉइंट है वो है, ए सोल प्रोपराइटर हैज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटी। मीन्स अगर वो प्रॉफिट जनरेट करते हैं तो वो प्रॉफिट कहाँ रखेंगे, रेवेन्यू अगर जनरेट करते हैं तो वो खुद रखेंगे। बट अगर लॉस भी होती है या कोई कंडीशंस भी आती है बिजनेस में, तो वो चीज़ें किसको झेलना पड़ता है, उस सोल प्रोपराइटर को। मीन्स एवरीथिंग, वो जो भी होगा कंडीशंस बिजनेस में, उस सारे चीज़ों का जिम्मेवार कौन होगा, वो सोल प्रोपराइटर। मतलब कि जो भी चीज़ें रिलेट करेंगी वो सोल प्रोपराइटर के थ्रू ही रिलेट होंगी। मतलब प्रॉफिट तो सोल प्रोपराइटर रखेगा, लॉस हुआ तो सोल प्रोपराइटर को भरना है, कोई भी डेप्थ है जिससे वो चुका नहीं सकता तो सोल प्रोपराइटर अपनी प्रॉपर्टी, अपनी चीज़ें बेच करके उसे कुछ चुकानी पड़ेगी, क्योंकि उसकी लाइबिलिटी है उस चीज़ को पूरा करने की। ठीक है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है लैक ऑफ कंटिन्यूटी। मतलब कि सपोज दैट अगर किसी का ग्रोसर का शॉप है, एक पर्सन मैनेज कर रहा है, फैमिली में कोई कंडीशन आ जाती है जिसमें कि उसको तुरंत पहुंचना है, उस कंडीशन में क्या करता है, उस शॉप को बंद करके अपने फैमिली के पास जाता है। मीन्स उस कंडीशन में उसकी शॉप क्या हो गई, बंद। नेक्स्ट जो है
नेक्स्ट वो जब चाहे तब उस चीज़ को ओपन कर सकता है। बट यहाँ पे मैक्सिमम चांसेस क्या है कि अगर कुछ भी करना हो तो उस पर्सन को अपने ग्रोसर शॉप से हट करके कहीं दूसरे प्लेस पे जाना होगा, जिससे कि वो उसका दुकान उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए बंद हो सकती है। तो वो लैक ऑफ कंटिन्यूटी का चांसेस होता है। ठीक है, ये थी आपकी लिमिटेशंस, जो कि आज के टॉपिक में हम लोगों ने डिस्कस किया। डिफिनेशन, फीचर्स, मेरिट्स एंड लिमिटेशन, इन चारों पॉइंट्स का हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट जो भी टॉपिक है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको रिवाइज कराता रहूँगा, प्रोवाइड कराता रहूँगा। प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं जो भी बिजनेस स्टडीज़ के टॉपिक अपलोड करूँगा उसे मैं फाइनेंस एंड बिजनेस स्टडीज़ के प्लेलिस्ट में भी डाल दूँगा। आप वहाँ से या फिर डिस्क्रिप्शन और आई बटन से भी वीडियोज़ देख सकते हैं।